पीएम मोदी का आज जयपुर में मेगा रोड शो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ करेंगे रोड शो। पीएम आज शाम 5:30 बजे जयपुर के जंतर मंतर पर करेंगे राष्ट्रपति मैक्रों का स्वागत। करीब 15 मिनट चलेगी दोनों की मुलाकात। राष्ट्रपति मैक्रों के स्वागत में जंतर मंतर पर राजधानी संगीत का होगा कार्यक्रम। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मेहमान के तौर पर आ रहे मैक्रों। पीएम और राष्ट्रपति मैक्रों जंतर मंतर से हवा महल जाएंगे। हवा महल के सामने सेल्फी लेने और चाय पीने का कार्यक्रम है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों का रोड शो होटल रामबाग पैलेस तक जाएगा। होटल के मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर प्रोजेक्ट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम और राष्ट्रपति मैक्रों का करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। होटल ताज में राउंड टेबल डिनर और टी का प्रोग्राम है। पीएम मोदी के साथ रोड शो से पहले राष्ट्रपति मैक्रों जाएंगे आमेर फोर्ट, दीवाने आम, शीश महल और केसर क्यारी का दीदार करेंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे जयपुर के जंतर मंतर। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों को देखा। सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे को लेकर की बैठक। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम आज यूपी के बुलंदशहर का करेंगे दौरा। पश्चिमी यूपी को देंगे 19,100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। पीएम दोपहर 1:45 बजे पहुंचेंगे बुलंदशहर। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय का शिलान्यास और कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी अलीगढ़ कन्नौज हाईवे का भी करेंगे लोकार्पण। रेल, सड़क, तेल, गैस और शहरी विकास जैसी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी बुलंदशहर के पुलिस शूटिंग रेंज ग्राउंड में रैली करेंगे। करीब 5 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। पीएम के बुलंदशहर दौरे से पहले सीएम योगी ने देखी तैयारियों, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी पहली बार वोटर बने मतदाताओं को आज संबोधित करेंगे। नमो नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे 50 लाख नए मतदाताओं से संवाद। देश भर में 5,000 जगहों पर होगा सम्मेलन। नमो नव मतदाता सम्मेलन के माध्यम से बीजेपी युवा मतदाताओं को जोड़ेगी। वोटिंग का महत्व और 2014 के बाद देश में हुए बदलाव की जानकारी देगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज कूच बिहार से पश्चिम बंगाल में करेगी प्रवेश। बंगाल में 523 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। न्याय यात्रा के दौरान मालदा और मुर्शिदाबाद समेत 7 जिलों में जाएंगे राहुल गांधी। चाय बागान और आदिवासी इलाकों में करेंगे जनसंपर्क। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर तंज। सोशल मीडिया पर लिखा, आपने स्टोव में कोयला डालकर हमें असमंजस में डाल दिया। सीएम हेमंता ने राहुल गांधी का भाषण शेयर किया। राहुल गांधी चाय गर्म करने के लिए स्टोव में कोयला डालने की बात करते नजर आए। सीएम हेमंता ने राहुल गांधी के गमछे वाले बयान पर किया पलटवार। लिखा, गमछा असम के स्वाभिमान का प्रतीक, सिर्फ शरीर पोंछने के लिए नहीं है। राहुल ने सीएम हेमंता को फिर बताया सबसे भ्रष्ट। कहा, देश में नफरत का माहौल बना रही है आरएसएस और बीजेपी। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर एफआईआर पर बोले राहुल गांधी, मैं न मोदी से डरता हूं न असम के सीएम से, जितने केस लगाने हैं लगा ले। राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर भड़की कांग्रेस। केसी वेणुगोपाल ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। न्याय यात्रा में अड़ंगा लगाने की हर कोशिश कर रही बीजेपी। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बयान। कांग्रेस की न्याय यात्रा के पश्चिम बंगाल में घुसने से पहले सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। राज्य में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सीएम ममता ने कहा, गठबंधन में मेरे सारे प्रस्ताव ठुकराए गए। कांग्रेस ने राहुल की यात्रा के बारे में भी जानकारी नहीं दी। अधीर रंजन चौधरी पर कार्रवाई करे कांग्रेस आलाकमान। बीजेपी के एजेंट बन गई है बंगाल कांग्रेस। टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप। टीम से अकेले चुनाव लड़ने पर केसी वेणुगोपाल बोले, बातचीत करके मुद्दों को सुलझा लेंगे। टीएमसी के फैसले पर बोलने से बचते दिखे अधीर। कहा, मुझे गठबंधन को लेकर कोई जानकारी नहीं है। पंजाब में भी कांग्रेस को झटका। पंजाब के सीएम बोले, 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। भगवंत मान के बयान पर आपकी सफाई। संदीप पाठक ने कहा, गठबंधन पर फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी सांसद रमेश बुधूड़ी का पलटवार। कहा, जनता की भलाई के लिए नहीं, सत्ता और जान बचाने के लिए बनाए गए हैं गठबंधन। ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश की जाएगी। शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले का बयान। ममता बनर्जी के बयान के बाद बीजेपी के हमले हुए तेज। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, घमंडिया गठबंधन की असलियत सामने आई। चुनाव तक बिखर जाएगा इंडिया अलायंस। 7 महीने तक चला इनका ड्रामा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का तंज। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम बोले, ममता की बीजेपी से हुई साठगांठ। अब ईडी अभिषेक को नहीं, शाहजहां को सर्च कर रही है। ममता बनर्जी के काफिले में घुसी कार। इमरजेंसी ब्रेक लगने से ममता को आई हल्की सी चोट। शरद पवार ने ममता बनर्जी से फोन पर बात की। हादसे के बाद हालचाल लिया।
कांग्रेस का आज से राज्य स्तरीय सम्मेलन शुरू होगा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बूथ से लेकर राज्य स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुंबई में आज होगी महाविकास अघाड़ी की बैठक। वंचित बहुजन अघाड़ी को साथ लेने पर चर्चा होगी। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को लगा झटका। उल्लास पाटिल बेटी समेत बीजेपी में शामिल हुए। 30 जनवरी को होंगे चंडीगढ़ मेयर के चुनाव। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राम मंदिर पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने मंत्रियों से पूछा, लोगों का फीडबैक क्या है। केंद्रीय कैबिनेट में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ। राजनाथ सिंह ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बताया ऐतिहासिक। अयोध्या में भीड़ की वजह से पीएम मोदी की अपील, रामलला के दर्शन के लिए फरवरी तक न जाए कैबिनेट मंत्री। सीएम योगी ने किया अयोध्या धाम में दर्शन व्यवस्था की समीक्षा। हर राम भक्त को आसानी से दर्शन करवाने के लिए कहा। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा, सुगम दर्शन की व्यवस्था करना हमारा काम है। वीवीआईपी गेस्ट आने से एक हफ्ते पहले बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। रामलीला की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज का बयान, कहा, लोग मुझे जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अरुण योगीराज बोले, भगवान राम की मूर्ति बनाने का अवसर मिलने पर भगवान का बहुत आभारी हूं। ये भगवान राम का आशीर्वाद है। 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुर्मू देश को संबोधित करेंगी। आज शाम 7 बजे होगा संबोधन। दिल्ली में रिपब्लिक डे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली की सड़कों पर पुलिस ने की बैरिकेडिंग। गाड़ियों की तलाशी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए। दिल्ली के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने जानकारी दी। स्पेशल सीपी ने तैयारियों को लेकर जानकारी दी। यातायात इकाई, सुरक्षा इकाई और जिला इकाई को तैनात किया गया है। गणतंत्र दिवस से पहले भी तिरंगे के रंग में रंगा श्रीनगर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट को तिरंगे की लाइटिंग से सजाया गया है। पुंछ के हेरिटेज इमारतों को भी रोशनी से सजाया गया है। ब्रिज को भी लाइट से सजाया गया है। पुंछ में भी गणतंत्र दिवस को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने चलाया सघन तलाशी अभियान। डोडा में भी कड़ी सुरक्षा। पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। त्रिपुरा में रिपब्लिक डे की हो रही तैयारी। पुलिस के जवानों ने किया परेड रिहर्सल। रामेश्वरम में पंबन ब्रिज की बढ़ाई गई सुरक्षा। गणतंत्र दिवस को देखते हुए पुलिस के जवान निगरानी कर रहे हैं। रोहित पवार के ईडी ऑफिस से बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। समर्थकों ने की आतिशबाजी। ईडी की पूछताछ करने पर बोले रोहित पवार, कहा, हम हमेशा इस सरकार और एजेंसीज के खिलाफ लड़ते रहे। रोहित पवार बोले, ईडी को जमा करा दिया है आवश्यक दस्तावेज। ईडी ने 1 फरवरी को बुलाया है, मैं फिर जाऊंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर महाराष्ट्र में बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा, ड्राफ्ट तैयार है, मिलते ही करेंगे लागू। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे के मामले में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। दोनों पक्षों को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। अभी सर्वे रिपोर्ट नहीं होगी सार्वजनिक। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी केस में जिला कोर्ट का फैसला। वाराणसी के डीएम को बनाया सोमनाथ व्यास तहखाने का कस्टोडियन। मुंबई के गोरेगांव में राम मंदिर इलाके में लगी भीषण आग। एक इमारत के पास रखे केमिकल ड्रम से आग भड़की। आसमी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में एक इमारत के पास रखे केमिकल के ड्रम में हुआ था ब्लास्ट। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। राम मंदिर इलाके में आग लगने के बाद कई धमाके हुए। आग से एक युवक जख्मी हुआ है, पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुंबई के गोरेगांव में अनमोल टावर में लगी आग। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पुलिस ने सुलझाया एक मर्डर केस। एक महिला समेत हत्या के 4 आरोपी पकड़े गए। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास 10 जनवरी को मिला था एक शख्स का शव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए शख्स की आंख खोलकर उसके पोस्टर बनाए गए और उसे आइडेंटिफाई किया गया। खुली आंख वाले पोस्टर से शख्स के परिवार वालों ने उसे पहचान लिया। जांच के बाद 3 युवक से झगड़े और गला दबाकर मर्डर का खुलासा हुआ। दिल्ली के विश्वास नगर में पालतू कुत्ते ने छोटी बच्ची पर हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने बच्चे को कुत्ते से बचाया। कुत्ते के काटने का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। बच्चे के माता पिता ने पालतू कुत्ते के मालिक के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाया है। अंतरिम बजट 2024 से पहले हुई हलवा सेरेमनी। वित्त मंत्री ने खुद अपने हाथों से अधिकारियों को परोसा। कोयला गैसीकरण योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपए मंजूर हुए। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के बाद हुई कार्रवाई। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से खेला जाएगा पहला टेस्ट। हैदराबाद में दोनों टीमें आमने सामने होंगी।
भारत और इंग्लैंड की टीमों ने मुकाबले से पहले जमकर प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने नेट पर जमकर पसीना बहाया। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। पिछले 2 टेस्ट सीरीज में भारत ने दिया है इंग्लैंड को शिकस्त। विराट कोहली की जगह रजत पाटीदार भारतीय टीम में शामिल किए गए। निजी कारणों से कोहली ने नाम वापस लिया है। हैदराबाद टेस्ट से पहले बोले मोहम्मद सिराज, इंग्लैंड अगर भारतीय पिचों में बैच बॉल खेलेगा तो 2 दिन में टेस्ट खत्म हो जाएगा। रहाणे पुजारे की अनदेखी पर बोले रोहित शर्मा, टीम के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है, युवाओं को मौका देना जरूरी है। रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के बैच बॉल को महत्व देने से किया इनकार। कहा, हम अपना क्रिकेट खेलेंगे, विपक्षी टीम की खेल पर दिलचस्पी नहीं है। अनिल कुंबले ने कहा, पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की गेंदबाजी काफी कम अनुभवी है, भारत को टेस्ट सीरीज 4-1 से जीतनी चाहिए।